नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है राशि हेमराज अग्रवाल, जो कि पंजाब प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूती से भाजपा की कार्यप्रणाली को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने दिल्ली के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में उनकी ड्यूटी शिखा अग्रवाल जो कि ग्रेटर कैलाश, शिखा राय जो कि ग्रेटर कैलाश से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, उनको जिताने के लिए लगाई है। आइए बातचीत करते हैं राशि हेमराज अग्रवाल जी से और जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। नमस्कार राशि जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप जो है पंजाब से चलकर जो है उत्तर प्रदेश दिल्ली में आई हैं, इसके पीछे क्या सोच है? जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है सकल भारत के पटल पर उसका एक ही लक्ष्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जो भरा नहीं है भावों से, ऐसी ऐसी धरती माँ जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये रण है, ये भारत माता जो सर्वोच्च है। हम अपनी इस भारत माता के श्री चरणों में अपना नतमस्तक जब नवाते हैं तो उन चरणों से जो यहाँ की धूरी ललाट को तिलक के रूप में सजाते हैं, तो ये जो सज्जा है, ये सज्जा बनी रहे। इस कारण हम चाहते हैं कि यहाँ का हमारा जो नेतृत्व है, नेतृत्व किसी श्रवण पुत्र सम हो, जो इस माता की सेवा अपने निज, देखिए, राज काज भाग, ये जो इसके आकर्षण में जो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार हमारे भारत की ये जो ये पद बनते हैं, चुनता है यहाँ जन यहाँ पर जनार्दन कहा गया है, वो चुनकर जब यहाँ के किसी उपयुक्त नेता को जब पद की जिम्मेदारी देता है, तो वो व्यक्ति कभी कभी आप देखते हैं कि वे पद के मोह में, सत्ता के मोह पाश में वो ये भूल जाता है कि मैं भारत माता की सेवा के लिए यहाँ आया। तो मुझे लगता है कि 75 वर्ष पूरे हुए, 76वां गणतंत्र दिवस हमने अभी मनाया है। ये हमारे भारत राष्ट्र का ये हमारा सौभाग्य है कि नर का इंद्र नरेंद्र, एक ऐसा पुत्र इस धरती का लाल हुआ और उसे जनमानस ने, आप यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें इस धरती माता की सेवा दी। और आपने देखा है कि वे प्रधान सेवक बनकर जन जन तक किस प्रकार से वो ऊर्जा, धर्म को मूल में रखते हुए किस प्रकार भारत माता की सेवा के लिए कर्मशील होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक केवल उनके लिए, ऐसे नेतृत्व के लिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। तो ये धर्म संस्थापना था, यह संभवानी युगे युगे। मैं यहाँ पर उस धर्म की पताका को लेकर, धर्म क्या है कि जिसका जहाँ चुनाव होता है उससे संबंधित उसकी जो जिम्मेदारी है उस पर 100% खरा उतरे लोगों के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर हमारी बहुत ही कर्मठ, योग्य, अनुभवी और महिला सशक्ति का स्वरूप यहाँ ग्रेटर कैलाश की जमीन से शिखा राय जी के लिए आदरणीय हमारी पंजाब की महिला मोर्चा की जो प्रधान है विभा जयेंद्र कौर जी, उनकी टीम की ओर से मैं यहाँ पर सज्जित हूँ रण। एक सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बावजूद इसके उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 3 बार अरविंद केजरीवाल जैसा नकारा भ्रष्ट निकम्मा आदमी सत्तासीन हो जाता है दिल्ली में। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा आज का जो आपका ये साक्षात्कार है, मेरा जो मनोभाव थोड़ा धार्मिक रहता है। मैं
जन जागरण की ये जो बेला है, ये इस समय मैं इस कार्यकाल को देखती हूँ, जन जन तक जब हम ये बतला पाए कि जो राम को लाया, लोग कहते हैं कि राम को कौन ला सकता है, तो स्वयं प्रभु हैं। तो मैं इसका हमेशा उत्तर देती हूँ कि जिसके मनोभाव, देखिए शबरी के भक्त के वश में है भगवान। शबरी का वो भक्ति का अतुल्य वो उसका सामर्थ्य था कि प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि की कुटिया साथ ही वो, आप देखिए एक भील की बेटी वहां पर वो भक्ति के वश में प्रभु आए। तो ये व्यक्ति विशेष नर केसरी, नर का इंद्र, जब नरेंद्र आया उसने बतलाया कि किस प्रकार से भारत के उत्थान 2047 जब विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प के लिए ये दिल्ली दिल है भारत का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बार, मैंने कहा ना, जनता जनार्दन, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो मुद्दे हैं, जो हम अपनी प्रामाणिकता समय के साथ दिल्ली वालों को पता लगती है। आज ये समय वो है कि उन्होंने, देखिए, प्यार और विश्वास से भरा हुआ दिल्ली वालों का दिल, उन्होंने जरूर अपना प्रेम और विश्वास एक आडंबर को दिया। लेकिन आज जिस प्रकार का भी परिणाम है, गत 10 वर्षों से आप देख रहे हैं, आपके समक्ष है। माँ जमुना, आप देखिए प्रकृति किस प्रकार से हाहाकार कर रही है। एक हम नदियों को हम देवी के रूप में भी पूजन करते हैं। स्वच्छ जल की आवश्यकता, आप देखिए आज हमारा AQI लेवल देखिए हमारे हवा का, अगर प्रकृति रुदन कर रही है, आप देखिए जो नदी, हमारी वायु और हमारा, आप देखिए जितना भी हमारा भूमि है। मैं जितने भी दिवसों से यहाँ पर हूँ, अभी हम यहाँ पर भाई शिराज, हम यहाँ पर जिस इलाके में है प्रजापति, कल हम चौक पे हम लोग यहाँ पर हमने छोटी सी जनसभा रखी है और वहाँ पर मुझे बतलाया गया कि जो हमारे 3 समय के हमारे जो विधायक हैं सौरभ वर्मा जी, उनका घर बिल्कुल उसके निकट है। और जिस प्रकार से वहाँ के लोग, आपका देखिए 8 प्रकार के मंत्रालयों को संभालने वाला 3 बार का विधायक और आपके पड़ोस में रहता है, यदि उसके खिलाफ जनसाधारण आकर एक इतनी बड़ी जनसभा रैली में 2-2.5 घंटे, हमारी जो प्रत्याशी थी वो भिन्न भिन्न अपनी जो मीटिंग्स ले रही हैं, देर हो गई थी। आप ये देखिए जैसे जैसे समय बीता, मैंने वहां जनमानस का चेहरा और उनकी इंतजार में और तरोताजा देखा। वो रात की सूर्य भी अपनी रश्मियों के साथ अपने सुस्ताने चले गए, लेकिन मैंने लोगों का वो जो उत्साह देखा, तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि ये लोग ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने, सच कहूं, ये जो सागर को गागर में भरने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आपदा है। आज आप स्वयं भी अपने चैनल के माध्यम से आसपास की यहाँ की यदि आप व्यवस्था दिखलाएंगे, जिस पार्क से हम आए हैं, न पार्क में घास है, न बच्चों के खेलने के लिए कोई वहाँ आपने देखा कोई झूला है। इसके साथ मुझे याद हुआ, स्थानीय लोगों ने बतलाया तो उस पार्क में एक नन्ही सी बच्ची, उसकी मृत्यु हो गई। दुर्व्यवस्था इतनी है, वो झूला आज भी जमीन दोज है, अगर आप जाकर देखेंगे तो हाहाकार मचा है सारा। और अब ये दिल्ली वालों ने ये मन बना लिया है कि इस बार, देखिए प्रत्याशी तो सभी को नमन है, लेकिन जब एक महिला प्रत्याशी आती है, शिखा राय जैसी आती है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के तरकश का वो तीर है, जिसे उन्होंने सदैव इस पटल से अपने कार्यकाल में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके पश्चात जब इस महिला को उन्होंने सशक्त किया, उस सशक्त करने की उनकी वो जो वाणी, कथनी और करनी में फर्क न करते हुए, जब इस प्रकार की महिला जो कि पढ़ी लिखी है, योग्य है, अनुभवी है, भिन्न भिन्न पदों से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई हुई है, ऐसा अद्भुत संगम इस व्यक्तित्व में। और जब एक महिला किसी क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी लेती है, विधानसभा चुनाव है, विधायक बनकर आएंगी, तो उनके हृदय के भीतर का, देखिए
योद्धा भी हैं, और मैं देखती हूँ उनके मन के भीतर की वो संवेदनशीलता जो माता की है, वो इस क्षेत्र विशेष को विशेष ऊर्जा देगी। अच्छा, आपने जैसा कहा कि जो है आप जो है धर्म, संस्कृति और लोकतंत्र को सामंजस्य करके जो है शासन करने वाले नेताओं को आगे देखना चाहते हैं, और उन्हीं में से एक है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सत्य सनातन धर्म के हिसाब से क्या हमारे देश के राजनेता, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो या किसी और अन्य दल में, क्या वो चल रहे हैं? मैं आपको बतलाऊंगी हमारी विचारधारा क्या है, भाजपा की विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा और उसके साथ हमारे क्या अनुशासन है, क्या नियम है। हमारे 5 उंगलियां हैं, जब हम बंद करते हैं तो मुट्ठी बनती है। मैं जब किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय जनता पार्टी के पटल से जब कमल के चिन्ह के साथ जब उसे उतारा जाता है, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर आप जितना भी हमारा समूचे भारत में, क्योंकि आप देखिए 2 से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यदि हम यहाँ पर हैं, नहीं वो तो मैं मानता हूँ, मैं बतला रही हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा, सब बातें सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र जो हमारे देश का है, क्या वो हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, सत्य सनातन धर्म, जिसको आत्मसात करते हुए हिंदुत्व की लहर पूरे देश में फैलाकर शासन करने की व्यवस्था का प्रतिपालन करना चाहते हैं योगी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आप जैसी नेत्रियां, तो क्या वो हो रहा है? ये सवाल का जवाब मेरे भाई शिवराज, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है जी। 2 से आज सबसे बड़ी विश्व की पार्टी, यदि वो इन संगम में वो नहा रही है, तभी तो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोग, जनता जनार्दन चुन रही है। हम उनके चुनाव के कारण यहाँ पर हैं। यदि हम यहाँ पर नहीं, ऐसे तो अभी आपके सवाल पे काउंटर क्वेश्चन ये है कि कौरव तो 100 थे, पांडव तो 5 थे, तो जीते तो 5 लोग थे, तो 100 तो नहीं जीते। तो ज्यादा लोग होने से तो मतलब ये नहीं होता है कि वो सत्य के रास्ते पे हैं। मेरा सवाल आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता उस पे चल रहे हैं? मेरी बात सुनिए, 500 साल लंबे वर्ष का प्रतीक्षा, एक व्यक्ति, क्या इसी का इंतजार था भगवान श्री राम को कि मैं मंदिर में स्थापित हो जाऊं? तो निश्चित रूप से उनकी जो नीति है, जो मर्यादा है, प्रारब्ध कहा जा सकता है, इस धरती का, इसको प्रारब्ध कहा जा सकता है। जो प्रारब्ध, आप जिसे प्रारब्ध कहते हैं, आप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो वो अर्जुन लोगों में अर्जुन के थ्रू वो काम होना था, तो ये काम नरेंद्र मोदी जी के थ्रू होना था। आपका भाव है कि थ्रू नहीं, जो उपयुक्त जो व्यक्तित्व है, जो योग्य है, जो मापदंड है परमात्मा के द्वारा कि इस व्यक्ति विशेष से मैंने ये परिणाम लेना है, करेंगे ना, व्यक्ति तो नहीं तय करेगा। आपका मुझे आपके प्रश्न को हम उलझाए चले जाएं, मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ, हाँ, आज हमारी पार्टी जिस विचारधारा के साथ चली है, सामंजस्य, धर्म और कर्म के मध्य, दोनों के मध्य सामंजस्य, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ हैं उन्होंने जो आदर्श दिए हैं उन पर चलते हुए, हाँ, आज हम इन सभी जो आपने कहा, हम इस पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की लोग विश्वास करते हैं, इस कारण हम आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता जनार्दन का, उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हम आज यहाँ सज्जित हो रहे हैं। मैडम, विचारधारा अच्छी होना और उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित करना, ये दोनों अलग बातें हैं। अब रमेश बुदियूड़ी जी और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बयान पे आ जाए, महिलाओं को लेके उनके जिस तरह के बयान आए इस विधानसभा के दौरान, क्या वो एक सभ्य, सत्य सनातन धर्म को, हिंदुत्व को मानने वाली, गरिमा को मानने वाली पार्टी को शोभा देता? सीधा सवाल। देखिए, महिला के विरोध में मैं किसी भी प्रकार का अनुचित बयान की कभी भी, एक महिला होने के तौर पर मैं कभी भी उसका साथ नहीं देती, मैं कभी भी साथ नहीं देती। लेकिन हाँ, जो उन्होंने कहा उसको तोड़ मरोड़ कर जब मीडिया समक्ष रखती है, क्योंकि मैं उन दोनों ही
व्यक्तित्वों पे पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि वे महिला सम्मान को सर्वोच्च रखते हुए, यदि जो आप बात कर रहे हैं सर्वोच्च रखते हुए, महिला गरिमा का पूर्ण वो उसका भास रखते हुए वे इस जो चुनावी रण है उसमें सज्जित है। तोड़ मरोड़ के कोई उनकी बात सामने न रखी जाए। अच्छा, एक चीज का जवाब दीजिए, आप जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले आप कांग्रेस में थी, तो कौन सी ऐसी वजह हुई कि आपको जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? और कांग्रेस में रहते हुए भी तो सत्य सनातन धर्म को आत्मसात करके उसकी विचारधारा को क्रियान्वित किया जा सकता है कि नहीं? बहुत ही आदरणीय भाई, सादर आपको बतलाना चाहूंगी, मेरा जो राजनीतिक कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। 4 साल ही पार्षद महिलाओं को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में जब 50% दिया गया उसके तहत मेरा आना हुआ। और 4 वर्ष का जो कार्यकाल था, पहली बार मैं घर से बाहर गृहिणी थी, मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ और मैंने ये महसूस किया कि मैं जहाँ पर हूँ ये मेरी विचारधारा के अनुरूप मुझे यहाँ पर वो मन की संतुष्टि, वो मन का संतोष मुझे वहाँ नहीं मिल रहा था। आपने जनमानस की सेवा तो करनी है, लेकिन क्योंकि हृदय का भाव सदैव ये रहता है कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। देखिए, सदैव युद्ध वहां भी अपने होते हैं, यहाँ भी अपने ही होते हैं। भारत पटल पर हैं तो हम सभी भारतीय, जो दूसरी पार्टी के भी हैं। बात केवल आप किस विचारधारा को आप उसके अनुरूप चलना चाहते हैं। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी, मैं उस पर पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूँ। और राष्ट्र प्रेम जो मेरे भीतर है, इन दोनों को आप मुझे पूरा करने दीजिएगा। राष्ट्र प्रेम जो मेरे भीतर, जो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, उसके पाले पड़कर जब मैंने धर्म के साथ दोनों को जोड़ा, मुझे ये लगा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आप किस नेतृत्व के लिए काम कर रहे हैं। मुझे वो छोटी सी गिलहरी जरूर बनना था, जो भले ही छोटी सी गिलहरी सभी हूँ, जो अपने बालू लगाकर वो जो पुल निर्माण में अपनी सेवा दे सके। इतना ही मेरा भाव रहा है इसके प्रति। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीश, वो जो जब ज्ञात हुआ ना, वो तो राम जी के विरोधी हैं। भारत की जमीन पर रहकर आप अगर राम के होने का यदि आप प्रमाण मांगते हैं, उनके खिलाफ वकीलों की एक लाइन खड़ी कर देते हैं, राम मंदिर प्राण स्थापना से आप दूरी बनाते हैं। ये जब मेरे आने के बाद मंदिर प्राण स्थापना हुई, आप देखिए मुझे कितनी उस दिन संतुष्टि हुई कि मैं उस तरफ नहीं हूँ जहाँ दूसरी तरफ है, मैं धर्म के साथ हूँ। और धर्म संस्थापना था यह संभवानी, युगे युगे भगवान आते रहे हैं। और मेरे मन का ये जागरण ये जब हुआ तो मैं अपनी सही जगह, जो मेरी जगह थी, मैं वहां हूँ। सवाल, शंकराचार्य जी का अभी बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र और सत्य सनातन धर्म को साथ लेके नहीं चल रहे हैं और ना चल सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करके, वे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और मैं नहीं, मेरा सतगुरु ऊंचा, ये भाव रखते हुए मैं आप इस पर टिप्पणी कोई न करना चाहूंगी। पर हाँ, आज भारत की जमीन पर यदि कोई संत हुआ है, यदि कोई योगी हुआ है, महायोगी महासंत, आज ये इस चोले में अवश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी, वो ईश्वर ने यदि यथा नाम तथा गुण, वो नर का इंद्र है। और जिस आज वो भारत माता की सेवा जिस प्रकार से वो संतत्व के रूप में अपने संत के जो नियम अनुपालना करते हुए योगी जी जैसा आज पूरे विश्व के पटल पर यदि आप देखेंगे कि आज वो प्रयाग कुंभ का वो जितना भी ये सुंदर उत्सव, महा उत्सव होके, महाकुंभ होके यदि पूरे विश्व पटल पर आज वो उनका वो सूरज तारा चंद्रमा होकर ध्रुव तारा चमक रहा है, ये किसी संत की हृदय की जमीन से निकला हुआ
प्रभु के प्रति समर्पित भाव, क्योंकि ये जो इतना महासफल, आप देखिए रोज करोड़ों लोग आकर यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मैं ऐसे संतों के श्री चरणों में, किसी भी वेशभूषा में है, लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं, मैं अपने राम जी के श्री चरणों में धन्यवाद करके कहूंगी कि ऐसे जो कलयुग के जो संत हैं, योगी जी तो संत भगवा ही पहनते हैं, लेकिन एक हमारे पास नर का इंद्र नरेंद्र भी है, जो ये सुंदर सी जोड़ी है। ये धरती और आकाश के समान है, इनके बीच में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और ये ब्रह्मांड बतला रहा है कि परमात्मा का श्री आशीष उनका श्रीहस्त इनके शीश पर है। तो आप जो है साध्वी रितंबरा जी की तरह फ्लुएंट जो है धर्म के ऊपर बोलती हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल इसमें से और निकलता है, मैंने जो सवाल पूछा उसका हमें अभी भी जवाब नहीं आया कि शंकराचार्य जी के ऊपर आपने कुछ नहीं कहा, आपने नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के जो है बारे में जो है कह दिया। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारे आदर्श अपने गुरु के निमित्त वो जो कहे उनको प्रणाम है, लेकिन मैंने आपको उत्तर दिया, कोई महासंत भी इस धरती पर इस समय जिसने गेरुआ नहीं पहना हुआ, यदि वे परमात्मा का जो कार्य कर गया, इस धरती, भारत केवल धरती नहीं है, धराधाम है। उन्होंने बतला दिया कि पूरे ब्रह्मांड में ये छोटा सा हमारा भारत का ये जो टुकड़ा है, जिसे हम माँ कहते हैं, ये वंदनीय है, क्योंकि ये साधु संतों की अनंत वर्षों की तपश्चर्या की तपस्थली है। ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इसमें 240 सीटें रह गई, इसकी क्या वजह थी? आप क्या समझते, घटा क्यों गिरा? देखिए, मैं आपको इस बात बतला दूं, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए। आप जानते हैं, प्रत्येक भारत का सनातनी आज एकजुट हो गया, अन्यथा नहीं ले सकते। वो एक अकेला सब पे भारी है, जब हम सब संगठित हैं। तो ये संगठन ये बहुत अच्छा, प्रत्येक हिंदू ने अपने माथे पे हाथ मारा कि काश में उस दिन वोट देने चला जाता। एक अकेला सब पे भारी है, क्योंकि हम सभी को संगठित होने की अंबारी। आप एक सवाल का और जवाब दीजिए कि पॉलिटिक्स में जो है खास तौर से महिलाओं को, हम सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, शोषण किया जाता है, उनको पद प्रतिष्ठित करने के लिए, टिकट देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये कई पॉलिटिकल पार्टी की नेत्रियों का आरोप है, भाजपा पे नहीं कह रहे। इस बारे में आप क्या सोचती हैं एक नेत्री होने के नाते? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पिता का हाथ सिर पे, मेरे बाबूजी श्री हेमराज अग्रवाल गत 30-35 सालों से इस क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र से सामाजिक सेवा करते आए हैं। तो उनके पूर्ण संरक्षण में जो आज्ञा वहां से मुझे प्राप्त होती है, और बहुत आदर और मान, केवल जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हर पार्टी के, वो बहुत आदर मान उनका करते हैं, उनके संरक्षण में हूँ। और मैं आपको सत्य कहूंगी, आज तक इस प्रकार का मेरा कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाती हूँ, एक महिला भाई कन्हैया मित्तल के मंच से उद्घोषित करती है, एक महिला जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर प्रश्न हुआ कि राम को कौन ला सकते हैं, तो मेरा मनाभाव, मैंने इसका उत्तर मेरे हृदय ने दिया कि राम को केवल भक्त ही ला सकते हैं, केवल भक्त का, माँ कौशल्या ला सकती है कि भक्त के वश में है श्री राम। तो राम को कोई भक्त लेकर आया। आपको मैं बतलाऊंगी, यहाँ आप मेरा सामर्थ्य आपने देखा कि वो पूरे विश्व पटल पर वो कितना वायरल हुआ। उस महिला, इस धरती की बेटी, पंजाब की बहू कहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे किस किस प्रकार के भी एक से बढ़कर एक मुझे अवसर प्राप्त न होंगे? 2 वर्षों से मैं भाजपा के पटल से एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं आप सभी बहनों को एक बात बतलाऊं, सेवा मूल में है। माँ धर्माधर अपनी भारत माता से प्रेम है। यदि समर्पित भाव से, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ यदि आप परिश्रम करती हैं,
तो कोई ना त्रिलोक में, कोई त्रिलोकी का, कोई मैं समझती हूँ कि वो आपका मार्ग रोक नहीं सकता। तो अपनी जो भी, हर महिला की अपनी प्रतिभा और अपना सम्मान, आत्मविश्वास बनाते हुए यदि आप कार्य करती हैं तो मार्ग यूं खुलते हैं, मार्ग ऐसे खुलते हैं जैसे आपने देखा है ना, कीचड़ में कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं। यकीन मानिए ये वो समय है जब अमृत काल है। अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा, मुझे बहुत सुंदर लगता है इस काल को, 75-76वें वो अमृत चू का नाम दिया। अमृत काल क्या है, हर महिला को कह दूंगी, ये वो देवताओं असुरों का दोनों का समान, आप देखिए युद्ध में पूरा उन दोनों का प्रयास लगा था। उस समय मंथन में क्षीर सागर से मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप वो 33% चाहे हमारे लोकसभा, हमारे संसद के पटल से श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने कथनी करनी का फर्क न करते हुए महिला उत्थान के लिए जब वहां से इस बिल को पास किया, और आप देखिए भाजपा कितनी महिलाओं को, आज जितनी मंत्री, महिला मंत्री हमारे उनकी टीम में है, वो सकल भारत के समक्ष हैं। और एक से बढ़कर एक प्रतिभावान महिलाएं जब आगे आ रही हैं, तो मुझ जैसी अनेकानेक महिला जो सेवक हैं इस देश की, पार्टी की, उनके लिए ये आदर्श भी रहती हैं और ये हमें ऊर्जा भी देती है। आप दिल्ली में बहुत मेहनत कर रही हैं, आप ये बताएं आपके हिसाब से दिल्ली में जो है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी, कुछ आपको अनुमान है? अपने नेताओं से भी बात करती हैं, जमीनी स्तर पर? पूर्ण मम्मन बुद्धि में बसा ऐसा विश्वास, ये हनुमान, ये ना उसकी पंक्तियां हैं सुंदरकांड की। पूर्ण मम्मन बुद्धि में बसा ऐसा विश्वास, आऊंगा मैं लौट कर जामा सीता के पास। मन में मोद मनाइए तुम सब चिंता छोड़, आता हूं मैं लौट कर असुर गर्भ को तोड़। तीनों आप देखिए, मुझे चाहूं और केवल भाजपा, केवल भाजपा, केवल भाजपा। कीचड़ इतना हो गया है, अब कमल का प्राकट्य संभव, असंभव है उसको रोकना। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और उसकी प्रशंसक होने के नाते आप दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी, इस विधानसभा क्षेत्र से भी और पूरे दिल्ली? मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि भारत का दिल है दिल्ली, और दिल्ली दिल वालों की है। इस बार इसे बेदिलों के हाथ में न दीजिएगा। ये बड़ा विशेष समय है। ये गत 10 वर्ष आप तो प्रेम से भरे हुए हैं, आपने अपने प्रेम और विश्वास को दिया, लेकिन आज आपके समक्ष जो आपके विश्वास के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ आप सभी के समक्ष है। तो ये समय है, कुछ धोखा आपके साथ जो धोखा दिया है, कुछ जो केवल जिन्होंने सत्ता का स्वयं तक निहित रखकर, जिन्होंने यहाँ पर आप सबके विश्वास के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी की है, ये जो जिस प्रकार से भी कुशासन है चहु और, यहाँ की नदी नाले हैं, यहाँ की हवा है, यहाँ का प्रशासन है, जिस प्रकार से महिलाओं का यहाँ पर, आप स्वाति मालिवाल भूल ना जाए, हर बात पे ये कहते हो तुम कि तू क्या है, यही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। महिला अपमान का सबसे बड़ा उत्तर देने के लिए हमारी जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं, विशेष मैं महिला मोर्चा से हूँ, मैं आप सभी को कहूंगी, महिलाओं को उनके कमल के चिन्ह पर आप अपना विश्वास दिखा के महिलाओं को इस बार आप पुष्ट कीजिए, सशक्त कीजिए, अपनी सेवा दीजिए। और जहां पर एक तरफ ये कमल खिलाने के क्षेत्र में आपकी सेवा होगी, वहीं जिन्होंने एक सशक्त महिला के ऊपर थप्पड़ मार के ऐसा जघन्य अपराध किया, उन्हें अपने उसका अपराध भी, उन्हें उसका भोग मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम। ओके जी।